रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। कल बड़ा फैसला जिसके सियासी मुज़मरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार पाते हुए नाअहल करार दिया है। अब इस फैसले के ऊपर दोनों तरफ से रद्द अमल आ रहा है। पीडीएम की जो हुकूमत है, पीडीएम की जो जमातें हैं वो भी इसके ऊपर अपना रद्द अमल दे रही हैं और ऑफकोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हामी इसको एक पोलिटिकली मोटिवेटेड फैसला करार दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कहा इसके ऊपर तनकीद करते हुए कि ये फैसला नवाज शरीफ ने लिखा है। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है, जिसकी समाअत पीर को होगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि इमरान खान जिनकी सियासत ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, सदाकत और अमानत के दावों के गिर्द घूमती है, जब इलेक्शन कमीशन ने ये करार दिया है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए हैं और वो न सिर्फ ये जो तहाइफ उन्होंने बेचे हैं उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, बल्कि उसकी सेल डीड्स के तोहफे बेचकर जो कमाई हुई, कहाँ पर बेचे, किस तरह कमाई हुई, उसको भी डिक्लेयर नहीं किया और बता नहीं पाए हैं गोशवारों से और अपने दलाइल से कि एग्जैक्टली इस मामले में सारे के सारे पैसे है कहाँ। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान बयानिए के ऊपर क्या असरात डालेगा। लेकिन इसको जो कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और दीगर जो नाकदीन हैं उनकी जानिब से कि कमज़ोर फैसला है, तो क्या ये बरकरार रहेगा भी नहीं रहेगा और सियासी महाज पर इसके क्या असरात हो सकते हैं इन आइदर वेज। ये तमाम तर सवालात अपने तज्जियाकारों के आज सामने रखेंगे। लेकिन बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि क्या इस फैसले से इमरान खान के सादिक और अमीन होने के दावे को धज्का पड़ेगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। ज्वाइन करें आज पैनल के ऊपर हमें इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, महमद सरफराज साहिबा और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। महमद, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि गो के काउंटर तो कर रही है इसको तहरीक इंसाफ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से बताया है कि खान साहब ने डिक्लेयर नहीं किया, फिर जो इन्होंने सेल आउट की अपने एसेट्स उसकी तफसीलात बताई नहीं, इन्होंने सेटिस्फाई नहीं कर पाए, सिर्फ जुरिस्डिक्शन को ये चैलेंज करते रहे, तो इससे उनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उनको धचका लगा होगा। खान साहब के जो पूरा बयानिया है सदाकत और अमानत का, वो इफेक्ट हुआ है। देखिए रीना, मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगी कि बिल्कुल उससे धचका तो लगा है। ठीक है, उनके वोटर सपोर्टर्स को तो शायद ऑडियो लीक्स आने के बाद भी बहुत सारी बातें जिससे उनका झूठ साबित हुआ उससे उन्हें ना फर्क पड़ता हो, क्योंकि वो एक कल्ट फॉलोइंग है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन देखिए जो कल राना अबरार साहब जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने एक्चुअली ये स्टोरी तोशाखाना की ब्रेक की थी, जिन्होंने इसके ऊपर तफ्तीश शुरू की थी, उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब के शो में जिन बातों का इंकशाफ किया वो बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस भी है, बहुत उसके ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। उन्होंने जो बात की वो ये कि खान साहब ने उनके मुताबिक, उनके सोर्सेज के मुताबिक खुद ये पेमेंट नहीं की थी, किस तरीके से ये रिटेन करने से पहले ये तहाइफ जो है वो फरोख्त कर दिए गए और वो पेमेंट, वो जो ट्रांजैक्शन है वो खान साहब के अपने अकाउंट से नहीं आई, वो कहीं और से आई। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा सख्त किस्म के जो हैं ये सवालात हैं, बहुत बड़े सवालात हैं, बहुत बड़ा ये स्कैंडल है। वैसे भी जो मिस डिक्लेरेशन है वो तो हमारे कानून के खिलाफ है वैसे ही, जिसकी वजह से ये जो फैसला जो है हमारे सामने भी आया है। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमने देखा था, आप देखिए अलीना के नवाज शरीफ साहब को उनके बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उस चीज के ऊपर जो है रिसीवेबल के ऊपर उनको सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर हमने देखा कि उस वक्त इमरान खान साहब वगैरह की आप तस्वीर भी देख रहे होंगे जिस तरीके से उस वक्त पीटीआई ने सेलिब्रेट किया, उसके अलावा हमने उस वक्त ये भी देखा कि बहुत सारे हमारे सीनियर सहाफी जो थे उन्होंने कहा कि इन पूरी इन्वेस्टिगेशन ने बहुत सारे सवालात उठा दिए मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में और जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आज इमरान खान साहब के ऊपर जितने बड़े सवालात राना अबरार साहब ने उठाए, जो ईसीपी ने उठाए हैं, मेरे ख्याल में इससे बड़े सवालात क्या हो सकते हैं कि आप वजीर आजम थे, आपने एक सहाफी को जदोकोब किया, आपकी हुकूमत ने जिस तरीके से प्रेशराइज किया, उनकी नौकरियां जो हैं उनको वहां से निकलवाया गया, किस तरीके से उनको धमकियां दी गई, उनकी वालदा को किस तरीके से हरासा किया गया, ये जो चीजें हैं इसके ऊपर भी हमारे सहाफियों को सवालात उठाने चाहिए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन जो कि बनती नहीं थी और हम तब भी ये कहते थे कि ये लीगली एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है, जिसके बाद बाकी पॉलिटिशियंस भी इस तरह के प्रेसिडेंट रद्द में आते हैं
और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो है ये उस वक्त एक्चुअली अटैक मियां साहब पर और उस चीज के ऊपर किया गया और कोई सवालात नहीं उठाए गए उसकी लीगैलिटी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े सवालात उठते हैं। नासिर, ये अलीना देखिए, रूडा जैसा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि पीटीआई की हुकूमत उसको इस तरह से एडवर्टाइज कर रही है? क्योंकि वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स, लैंड ग्रैबर्स, उसके अंदर बहुत बिग बिजनेस है इन्वॉल्व। तो ये चीजें भी हमें सोचनी चाहिए कि इमरान खान साहब, सादिक और अमीन की तो एक बात अलग है, क्योंकि देखिए जो 62, 63 वाली चीज के ऊपर तो मैं वो उससे एग्री भी नहीं उस तरीके से करती, लेकिन जो ऑनेस्टी और यानी कि करप्ट प्रैक्टिसेस, ये कि वो मिस्टर क्लीन थे, उसके ऊपर जरूर सवालात उठाए जाएंगे और ये उठाए जाने चाहिए कि ये किस तरीके से उन्होंने ये जो आप कह रही है ना सदाकत और अमानत की जो प्रोविजन है उसके ऊपर तो आप उस तरह से यकीन भी नहीं करती। इसके ऊपर भी मैं आती हूँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंटर, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम इसके ऊपर डिस्कस करें। लेकिन आप ये जो समझती हैं कि डेफिनेटली जो दावे किए खान साहब ने, क्योंकि उन्होंने ये मयार सेट किया कि एक सियासतदान का, और दुनिया में बड़ी जगह है कि सादिक और अमीन होना बड़ा ज़रूरी है, और खान साहब तो इसको बड़ा इन हाई रिगार्ड्स रखते थे। हेंस नवाज शरीफ के खिलाफ जो उन्होंने केस लेके आए तो वो मुतासिर होगा डेफिनेटली। भट्टी साहब वो कहते थे ये होना ही चाहिए क्योंकि कोई रिश्ता नहीं होता, तो कभी वो कहते थे मेरे पे भी अप्लाई कर। तो बहुत सारे बयान आते हैं, ये तो काफी चल भी रहे हैं, आपने मीडिया पे और सोशल मीडिया पे देखे ही होंगे, उनके काफी कॉन्ट्रडिक्टरी बयान आते हैं इससे। लेकिन अब जो तफसीलात आ रही हैं बड़ी तशवीशनाक है। लेकिन भट्टी साहब, आप क्या इसके ऊपर राय रखते हैं? ये दावा किस हद तक मुतासिर होता लगता है आपको? लगता भी है कि होगा या नहीं? देखिए मैडम शेख, इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला जवाब सवाल आपने किया कि क्या उनके सादिक और अमीन होने को धचका लगेगा। दूसरा सवाल है इसका सियासी पहलू, वो आप आगे चल के बात करेंगे। तो पहला जो है वो है क्या उनके सादिक और अमीन होने को धचका लगेगा। मेरा जवाब हाँ में है। क्यों लगेगा? क्योंकि बात ये है कि पहला ये बताता जाऊं कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अर्ज है कि मैं पहले दिन से आपके और बाकी सारे प्रोग्रामों में भी कह रहा था कि तोशाखाना रेफरेंस वो पुल सरात है जो खान साहब अबूर नहीं कर पाएंगे, यहाँ हो सकता है वो नाअहल हो जाएं। अब आप ये सवाल के जवाब पे आ जाएं तो शहजाद अकबर साहब की बिजनेस टाइकून से 50 अरब वाली डील, हीरे वाली अंगूठी ऑडियो, पाकपतन के मानिका ख़ानदान, गुजरांवाला के एहसन जमील गुज्जर, फरा गुज्जर और साईं उस्मान बुजदार, पंजाब करप्शन कहानियाँ, पिंडोरा लीक्स और नैबज़दा काबीना में होना, और ये सब कुछ इमरान खान साहब जानते थे। मैं आज भी कहता हूँ कि इमरान खान साहब करप्ट नहीं हैं, लेकिन ये सब कुछ इमरान खान साहब जानते थे और उनके घर में भी हो रहा था और उनके गढ़ में भी हो रहा था। अच्छा, और ये भी ठीक है कि इमरान खान साहब खुश नसीब हैं कि नाइली वक्ती है, ताहियात नाइली से बच गए, 2023 का इलेक्शन लड़ सकते हैं। केस फैसले को देखें तो काफ़ी कुछ है कि जो हाई कोर्ट और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में उनको रिलीफ मिल जाए। मगर मैडम शेख, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान ये पुलसरात अबूर भी कर जाएं, इनकी नाइली ख़त्म भी हो जाए, केस ख़त्म भी हो जाए, मगर मेरा सवाल ये है कि मेरे कायदे इनकलाब जो मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूँ, आप यही कुछ तो बदलने आए थे। बकौल आपको अल्लाह ने इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, वज़ीर आज़म बनने से पहले इन चीज़ों से नवाज रखा था। बकौल आपके मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि मैं इन चीज़ों के लिए वज़ीर आज़म बनता, और आप रियासत मदीना के भी दाई थे जिसमें हज़रत उमर 2 चादरों का एक इजाफी चादर का भी हिसाब दे दिया करते थे। आपका ये भी कहा करते थे कि तोहफे रियासत के होते हैं, हुक्मरान के नहीं। आप तोहफे छुपाने को बददियानती कहते थे, फिर आपने तोहफे औने पौने दामों पर लिए, इन्हें बेचा, इन्हें छुपाया। क्यों? और क्यों? आप तो यही कुछ बदलने आए थे। बस इतना ही पूछना है खान साहब से कि क्यों। अच्छा सर, वैसे रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए तोहफे लिए फिर बेचे नहीं, तोहफे बेचे फिर उनको खरीदा जो कमाई आई थी और उसके बाद उसको डिक्लेयर किया। लेकिन सर मुझे ये बता दें, अगर आप ये कहते हैं और ये मानते हैं कि खान साहब के सादिक और अमीन के धचका लगा है, सर एक सेकंड ना, आप ये मान रहे हैं कि जो दावा है उनका सदाकत और अमानत का उसको धचका लगा है, लेकिन फिर आप अगली सांस में ये कहते हैं लेकिन इमरान खान करप्ट नहीं। ये मुझे समझ नहीं आया। अगर इमरान खान को पता है ये सब कुछ हुआ है और उन्होंने किया है या करवाया है, तो वो कैसे करप्ट नहीं? मैडम शेख, एक होता है करप्शन खुद करना,
एक होता है करप्शन, आपके मेरे घर में करप्शन हो रही हो, मेरे साथी करप्शन कर रहे हो, मेरी हुकूमत में करप्शन हो रही हो, उस पर उस पर चश्मपोशी करना, उसको नज़रअंदाज करना, उस पर कोई कार्रवाई ना करना। अभी तक जितनी तहकीकात आई हैं, इल्ज़ामात जो भी लगे, उसमें यह कभी भी नहीं लगा कि इमरान खान साहब ने करप्शन की। लेकिन ये जरूर साबित हुआ है कि इमरान खान साहब ने तोहफे उन्होंने फिर अपनी जाती इस्तेमाल किए ना, या उनके बिहाफ पे किसी और के लिए उन्होंने ये नहीं, ये तोहफे भी तो जाती नहीं, ये उनके थे ना, और उनके जाती इस्तेमाल के लिए थे। क्या नहीं मैडम, नहीं आप नहीं मैडम शेख, ये वो चीज़ है कि उन्होंने तोहफे लिए कानूनी तौर पे, आप अगर कानून देखें ठीक, औने पौने दामों पे लिए ठीक, बेच दिए इखलाकी गिरावट, लेकिन ये नहीं है कि बेच के डिक्लेयर नहीं किए, ये भी एक, इसको कुछ भी कह सकते हैं आप, मगर ये नहीं है कि वो उन्होंने कोई करप्शन की, उन्होंने जाके कोई रात को डाका मारा, उन्होंने कोई इससे कुछ बनाया, कुछ किया, तो ये एक बड़ा करप्शन नहीं की। नियाजी साहब, आप 2-3 एंगल देख सकते हैं। मैं एक चीज कहूंगी अलीना, एक चीज ऐड करना चाहूंगी भट्टी साहब। एक चीज ये है कि जो अलीना की बात करी, जो राना अबरार साहब ने भी बात की थी, वो ये है कि ये रिटेन करने से पहले फरोख्त कर दिए गए पैसे किस अकाउंट से, उनके मुताबिक राना अबरार साहब ये महमल हम पहले बता चुके हैं कि कुछ तोहफे उन्होंने लिए, लेकर बेचे, फिर जमा करवाए, कुछ तोहफे वो बगैर पेमेंट के घर ले गए, और कुछ तोहफों की जो अदायगी है बकौल रिपोर्टर के, वो भी उनके अकाउंट से नहीं हुई। ये ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये महमल की बात सुने, महमल की बात सुने, इसमें भी एक नुक्ता है। महमल की बात सुने, 1 मिनट फिर जवाब दीजिएगा। उसमें 2 चीजें, एक ये है कि एक तो ये कि एक कानून उन्होंने किस तरीके से, ठीक है लेना आपने कहा औने पौने दामों भी ले ले जो तोशा खाना के, वो सारा कुछ है, लेकिन ये तो नहीं, ये तो कानून नहीं है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर छुपाया, अच्छा फिर उन्होंने गलत बयानी की कि उन्होंने इस पैसे से सड़क बनवा दी। अच्छा, सड़क वाली चीज तो उन्होंने ईसीपी के उसके अपने जवाब में भी नहीं डाली, क्योंकि वो तो जाहिर बात है इतना नहीं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सड़क का उन्होंने बताया नहीं फैसले में, वो इमरान खान आपने दलाइल में ईसीपी के सामने की जो दौलत थी उनके पूरे करियर से बढ़कर उनकी दौलत इन तोशाखाना के गिफ्ट से जो है वो ज्यादा थी, मतलब वो जो ये तो महमल सरफराज साहबा कई मर्तबा कह चुके हैं, मगर ये छुपाया, न्याय साहब शामिल गुफ्तगू करो, ऊपर करप्शन नहीं आती। तो ये तोशाखाना के गिफ्ट तो उनके ही थे, ये तोशाखाना के गिफ्ट उनके अहलो अयाल के नहीं थे, ये उनके गिफ्ट जो उन्होंने बेचे। तो और जिस तरीके से की और जिस तरीके से उसको छुपाने की कोशिश की गई, तो मेरे ख्याल में भट्टी साहब इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर इल्जाम आते, तो फिर बाकियों के ऊपर क्या इल्जाम साबित हुए? एक आमे के ऊपर निकालने वाले को तो आप लोग भी चोर कहते हैं। बाकी नहीं आप भट्टी साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा। ओके महमल, आपका पॉइंट आ गया, फिर मैं न्याय साहब। नहीं न्याजी साहब को आप लें, जो ये बाकियों का और इमरान खान का और करप्शन का और ना करप्शन का अगले राउंड में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद न्याजी साहब और मज़हर साहब क्या सोचते हैं वो जानते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कल के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद क्या इमरान खान के सादिक और अमीन होने के दावे को धचका लगा है या नहीं। न्याजी साहब, क्या राय है आपकी? पहले तो मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कमेंट आया हुआ है, तो मेरा ख्याल में वो शेयर कर लूं, और वो ये है कि जी इमरान खान साहब के कॉल है कि मगरिब को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तो नीचे किसी ने उसको आगे मजीद जो तरह मिसरा लगाई है, उन्होंने कहा मगरिब को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता था, लेकिन मगरिब को आज आपके बारे में आज पता चला है। वाकई में मुझे तकलीफ हुई है कि वेस्टर्न प्रेस के अंदर इमरान खान साहब के बारे में जो आज हेडलाइन लगी है, वो इमरान खान के साहब के लिए सही धचका होगा। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, थोड़ा सा इमरान खान को जानने का जो मुझे बेनिफिट है कि उनको ये तो जो झटका अंदर तो लगा ही है कि जी वो उनकी जात के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है कि जो सादिक अमीन जिसके लिए वो अपना नाम के साथ रजिस्ट्री करवा ली थी उन्होंने, उसमें ही बात करते हैं, तो वो उसने वेस्टर्न प्रेस के अंदर जो आना उनके लिए बहुत है। पहले फाइनेंशियल टाइम्स का मजमून उनके ऊपर कितना जो 1.5 महीने पहले आया है ममनुआ पार्टी फंडिंग के लिए, जिसमें लिखा उन्होंने हेडलाइन ये थी कि चैरिटी फंड्स को इमरान खान साहब अपनी सियासत में इस्तेमाल करते रहे। दूसरा जरा ये देखें, चश्मे तस्वर में जरा ख्याल करें कि ये इमरान खान नहीं है, ये तोशा खाना केस में नवाज शरीफ साहब ने घड़ियां ली और वो बेच दी
नवाज शरीफ साहब ने कुछ तोहफे लिए जो कि अकाउंट फॉर नहीं हुए और उसकी फिर डिक्लेरेशन नहीं दी। नवाज शरीफ साहब ने उनकी मनी ट्रेल नहीं दी। तो इमरान खान साहब तो ये खबर पहुंचती और फर्ज किया फैसले के दरमियान या उनके जो फाइनल उसके आने से पहले इमरान खान साहब जो है जलसे कर रहे होते तो वो क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ इदारों को अंडरमाइन कर रहे हैं, इदारों को तबाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर रकीक हमले कर रहे हैं। चुनांचे इमरान खान साहब के ऊपर जब फैसला आया है तो मेरा ख्याल है कि ये जो डिसीजन है उनकी पूरी की पूरी सियासत को वो हिला के रखेंगे, चलाएंगे। कुछ कहते रहे, यही वजह है कि कल जब कॉल की नहीं तो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो इतना पुअर था कि उनको रात को उसको कैंसिल करना पड़ा। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब वो रात कैंसिल करने की तकरीर करने लगे तो इससे उनकी एक और जो मैं तो बदयांती कहूंगा कम अज कम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है कि उसमें उन्होंने तोशा खाना के बारे में कुछ आर्गुमेंट दे सकते थे, वो दे रहे हैं आर्गुमेंट कि मैंने लंदन का फ्लैट बेचा और उसके बाद मैंने बनी गाला की। लेकिन सर वो कहा जा रहा है ना कि 2-4 केस तो ये वो कहा जा रहा है 2-4 पॉसिबिलिटीज के ऊपर इजलास में पूरा दिन इजलास होता रहा है, गौर करते रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि एहतजाज को उस वक्त कॉल ऑफ कर देंगे और फिर एक ही दफा लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। देखिए मैंने तो आपको कितनी दफा कहा कि लॉन्ग मार्च नहीं करें, आज फिर क्या तो नहीं करेंगे। देखो लॉन्ग मार्च क्यों नहीं करेंगे, उनको एग्जैक्टली पता है कि ये कल एहतजाज ने उनको मजीद धचका दिया है। देखो बात ये हम भी इस मुल्क में रहते हैं, उनको नहीं पता कि फैसलाबाद में कितने निकले हैं, उनको नहीं पता लिबर्टी चौक में कल कितने बंदे आए हैं। ठीक है मजहर अब्बास साहब, लेकिन आपकी इनिशियल मैं पहले थॉट्स चाहूंगी इसके ऊपर। तीनों एनालिस्ट अभी तक यही कह रहे हैं कि धचका लगेगा खान साहब का जो दावा है सदाकत और अमानत का, उसको आपकी क्या राय है? देखिए सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जो है ना वो किसी एक मुकदमे में अगर किसी को मिल जाए तो इसके माने वो सारे मुकदमात में सादिक और अमीन नहीं हो जाता। और ये हमारे यहाँ ये मेरा ख्याल है ये आइन का सुकम है कि आप किस शख्स को सादिक और अमीन डिक्लेयर करते हैं। किसी एक मुकदमे में अगर किसी को डिक्लेयर कर दिया तो फिर क्या बाकी मुकदमात में अगर उसके बाद कोई उसके ऊपर इस तरह के चार्ज आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या वो सर्टिफिकेट वापस किया जाएगा? तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जब हम कहते हैं किसी को तो क्या वो अक्रॉस द बोर्ड होता है और हमेशा के लिए हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी एक मुकदमे में कोई क्लियर होता है तो वो सिर्फ उस मुकदमे में सादिक और अमीन होता है, जनरली नहीं। ये सिर्फ इमरान खान के हवाले से नहीं, जनरली मेरा ख्याल है इस चीज़ को रीएड्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरे देखें, फ़र्ज़ करें पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को रद्द कर देता है, या पीर को जब भी पीर से शुरू हो रही है समात, फिर हम क्या कहेंगे इस मुकदमे को? अब हो सकता है कि वो टेक्निकल ग्राउंड पे इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला रद्द कर दें या वो कर दें, लेकिन फिर हम क्या कहेंगे? तो एक चीज़ तो ये कि उनकी पॉलिटिकल उसको कोई धचका लगेगा, मेरा नहीं ख्याल उनको लगेगा। हाँ, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहेल्ड कर दिया तो इमरान खान की शख्सियत को बहुत बुरा धचका लगेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है तो उनकी पर्सनालिटी को बहुत बहुत ज़्यादा धचका लगेगा, उनकी सियासी साख को धचका लगेगा अगर इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश कर देता है। बाकी उनकी उनके अंदर जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो तो 2013 में जब पार्टी इलेक्शंस हुए थे उस वक्त भी उन्होंने इस जहांगीर तरीन और अलीम खान को बचाने की कोशिश की थी, और ये आज वो हामिद खान को जब वापस लाए हैं तो उन्होंने हामिद खान से ये एडमिट किया कि वो उनकी गलती थी। तो फिर वो गलती थी तो फिर ये बताएं कि क्या फिर जस्टिस वजीउद्दीन को भी फिर वापस लाएं, उस फैसले को भी फिर रिटेन करें जो जस्टिस वजीउद्दीन का फैसला था। तो वहाँ आपने जहांगीर तरीन और अलीम खान और जो भी और लोग थे जिन पे जस्टिस वजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ था, तो फिर ये बताएं कि वो फैसला दुरुस्त था और मैंने उसको नज़रअंदाज किया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इमरान खान की शख्सियत को हर्ट कर रही हैं, क्योंकि उनके अंदर के तजादात ये सामने आ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आपके लोग अगर कोई गलत काम करते हैं तो आप छुपाते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंफॉर्मेशन जो एहतसाब कमीशन बंद किया गया, लेकिन सर अभी आपने खुद ही कहा कि ये तजाद होने के बावजूद, और ये 2018 से और उससे पहले से कई तजादात नजर आ रहे हैं हमें, तो उसके बावजूद उनकी पॉलिटिकल साख को आपके मुताबिक नुकसान नहीं पहुंचा।
लेकिन आप फिर कह रहे हैं कि कहाँ ये चीज उनको हर्ट नहीं कर सकती। अलीना कहाँ पहुंचा? नहीं, अलीना कहाँ पहुंचा? नुकसान किस तरह पहुंचता है कि आपकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी कम होती है, आपको इलेक्शन में धचका लगता है, तो वो तो नहीं नजर आ रहा ना हमें। वो तो इलेक्शन जीत रहे हैं, वो ज़िमनी इलेक्शन भी जीत रहे हैं, अगले जनरल इलेक्शंस के बारे में भी। तो अगर अगले जनरल इलेक्शन में वो सीटें हारते हैं तो हम कहेंगे ना कि उनकी सियासी साख को, हाँ, अगर उनकी नाअहली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है दुरुस्त करार दे देती है, ओवरटर्न कर देती है, तो फिर उनकी पॉलिटिकल पूरी साख है, वो असल धचका होगा उनके लिए। अलीना एक चीज महमल भी इसका कुछ जवाब देने। महमल, होल्ड ऑन टू दैट थॉट महमल, आई एम सो सॉरी, आपका जवाब भी मैं लूंगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जिस दौरान हम ये बात कर रहे हैं, शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी दौरान एक बड़ी खबर आई है। इमरान खान ने ऐलान किया है कि उनको अब कोई उम्मीद नहीं है लॉन्ग मार्च की, और ये कहा है अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कि वो जुमे को डेट दे देंगे कि लॉन्ग मार्च कब होगी। अब इस सारे सिनेरियो में इसके ऊपर भी तज्जिया जानते हैं अपने एनालिस्ट से। महमल, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना भी चाह रही थी, और इसको भी जमा खातिर कर लीजिएगा कि क्या आपको लगता है ये जो कॉल की बात की है खान साहब ने, क्या ये एक दबाव डालने का टैक्टिक भी हो सकता है, या फिर वाकई में अब खान साहब को लगता है कोई और चारा नहीं बचा सिवा लॉन्ग मार्च के, करेंगे? जी रीना, पहले तो खैर वो जो मैं सवाल ब्रेक से पहले करना चाहती हूँ, मैं ये कह रही थी कि महल साहब ने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनकी अपील में ईसीपी के फैसले से नहीं एग्री करते तो फिर वो इतना इशू नहीं होता। बात ये कि इमरान खान साहब के पास तो एक्चुअली अपील्स के फोरम मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास कौन सा फोरम मौजूद था जब उनको इकामे के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया, और तब हमने देखा था कि बहुत सारे हमारे मीडिया के ऊपर ही जो है, ठीक है, पॉलिटिशियंस ओपोनेंट पीटीआई तो एक बयानिया बनाती है, वो तो उनका काम है, लेकिन हमने देखा कि मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब को कोई अपील का हक भी नहीं दिया, बल्कि उस पर उन्होंने भी फर्द जुर्म के इकामे के ऊपर, हालांकि एक्चुअली मेरिट पे देखा जाए तो ये अगर अपील का उनके पास हक होता तो इकामे के ऊपर तो रहता ही ना, कि इकामे के ऊपर आप लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से किसी आप वजीर आजम को सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। और खान साहब ने एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये चीजें छुपा अब आ जाते जरा। तो बेशक उनको जितने मर्जी सर्टिफिकेट मिल जाएं, बेशक उनको बरी भी कर दिया जाए अदालतों से, क्योंकि वो एक अदालतों के ऊपर प्रेशर भी डालते हैं। आज काजी फायज ईसा साहब ने भी इसका जिक्र किया कि क्या जो है हमारी अदलिया जो इन चीजों से जो है वो खौफजदा हो जाती है, जो भी जिस तरह का हमने देखा है कि सोशल मीडिया के प्रेशर के ऊपर बहुत सारी चीजें हम सुनने में आती हैं। तो ये जो चीजें ये बहुत अहम है कि हम इमरान खान साहब से भी ये सवालात करें, क्योंकि मिस्टर क्लीन, ऑनेस्ट और जिस किस्म के वो हाई मॉरल ग्राउंड हर चीज में लेते थे, वो बाकी सियासतदान तो उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से खान साहब लेते थे। तो ये हमारा हक है कि हम उनसे ये सवालात करें कि कौन सी सड़क थी जो करोड़ों रुपए जितने आपने कमाए, अपने पूरे करियर से ज्यादा पैसे कमाए, उसमें आपने लगा दिए। इस तरह की चीजें, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आप उठा रही हैं, बार बार पूछने चाहिए। जहां तक लॉन्ग मार्च की अलीना बात है, तो ये मैं आपको जरूर बताती चलूं कि पीटीआई के अंदर के लोग, अगर आप प्राइवेटली उनसे लोगों से बात करें, तो वो इतना लॉन्ग मार्च के हक नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो ये कहते हैं कि लोगों को निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन ठीक है, बिल्कुल खान साहब का एक जमहूरी हक है कि वो मार्च करें, प्रोटेस्ट करें, और वो बिल्कुल जहां भी जाना चाहिए, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि उसके नतीजे में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज ना है कि जिसके ऊपर उन्होंने पहले कहा था कि उसका फिर जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर होगी कि अगर कोई इस तरह की चीज हुई, यानी थर्ड फोर्स या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक चीज होती, तो ये नहीं होना चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट जरूर करें, उनका हक है। बट आप इसके ऊपर क्या राय रखती हैं? क्या आपको लगता है कि खान साहब जुमे को वाकई में कॉल देने जा रहे हैं? मैं मज़ा साहब आ रही हूँ आपके पास जवाब के लिए। बिल्कुल अलीना, देखिए खान साहब ने कहा है, वैसे तो ठीक है वो अपने बहुत सारे बयानात के ऊपर यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन अभी तो मैं, अगर वो कह रहे हैं कि वो डेट देंगे तो मैं तो उस चीज को मान लूंगी कि वो कह रहे हैं वो डेट देंगे, तो वो देते हैं, जुमे को देखते हैं। ओके, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। जी, मैं देखिए, पहली तो चीज़ ये कि डिस्कस इस वक्त इलेक्शन कमीशन का फैसला हो रहा है, नवाज शरीफ का फैसला तो नहीं डिस्कस हो रहा जी। और दूसरी बात ये कि अकामा में सज़ा हो या पनामा में, अकामा में सज़ा हो या पनामा में, मेरा तो पहले दिन से ओपिनियन ये कि सुप्रीम कोर्ट को नवाज शरीफ साहब को पहले नाअहल करार देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने
उनके ट्रायल से पहले ट्रायल कर दिया। जब आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो नीचे की अदालत फिर क्या फैसला करेगी, और फिर अल्टीमेटली जब अपील आपके पास जाएगी तो आपका माइंड तो पहले ही बन गया कि आपने उनको नाअहल करार दे दिया। तो उसमें बेसिक सुकम क्या था, ये था। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने JIT को भी एक्सेप्ट किया, नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में भी पूरी तरीके से वो किया, किसी स्टेज पर उन्होंने बॉयकॉट का भी फैसला नहीं किया। उससे पहले उनसे कहा जाता रहा कि आप पार्लियामेंट में चले जाएं सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय। लेकिन हम इधर नवाज शरीफ साहब का फैसला डिस्कस नहीं कर रहे, उसे डिस्कस करेंगे तो वो उसके अलग एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ मैंने तो सिंपल सी बात की कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को रद्द कर देता है तो खत्म हो जाता है। भट्टी साहब, आप यहाँ पर क्या देखते हैं, सियासी इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं आने वाले दिनों में? अब खास तौर पे ये देख लें कि खान साहब ने एक ऐलान कर दिया कि वो जुमे को तारीख का ऐलान कर सकते हैं लॉन्ग मार्च का, और पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील है। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक देखते हैं, लॉन्ग मार्च होते हुए देखते हैं? आपको लगता है कि आखिरी कार्ड खेलने का टाइम आ गया? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो मज़हर साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अदालत में ऐसे होता है, मगर अदालत में 2.5 मिनट 3 मिनट किसी के पास नहीं होते। अदालत में जब आप डिस्कस करते हैं तो आप उनके घंटों बहस होती है और अगले दिन मुलतवी हो जाती है और अगले दिन मुलतवी हो जाती है और अगले दिन मुलतवी हो जाती है। तो आप एक सवाल रखती हैं, उसमें एक रोना रोना हम शुरू करते हैं इमरान खान का, तो उसमें नवाज शरीफ घुसेड़ देते हैं, उसमें जरदारी साहब यानी एप्पल को ऑरेंज के साथ मिला के तो मरगूबा सा बना के। या तो सवाल किसी दिन रख लें कि इन तीनों का सवाल रखें, अब बताएं कि इन तीनों में कौन सा फैसला ठीक है कौन सा गलत है। तो अब आप नहीं इस सवाल नहीं मैंने नहीं मैडम शेख मैं तो आज भी कह रहा हूं कि लेजेंड ऑफ मौला जट में मायरा की परफॉर्मेंस बुरी थी या आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ में शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस बुरी थी, ये तो मैं कह देता हूं। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब कब तक हम रोना रोएंगे? नवाज शरीफ साहब कब तक हमारे आंसू अंदर से आंसू खुश्क नहीं होंगे? कब तक हम दुख अंदर का दुख नहीं निकलेगा? अब तो वापस आ रहे हो, नाइल ही बदल रही है और उन्होंने वजीर आजम बन जाना है चौथी मरतबा। अब तो ये नाइल ही करो। इमरान खान साहब का सवाल और उसमें नवाज शरीफ, इमरान खान का सवाल उसमें जरदारी साहब, हाय लुटे गए उजड़ गए मारे गए। अच्छा दूसरी बात मैडम शेख दूसरी बात अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, बात सुन लेना। अच्छा नहीं कंपैरिजन नहीं मैडम शेख, वो उनके पास टाइम होता है, आप मुझे बता दें, टाइम तो दें। 2.5-3 मिनट का टाइम में हम किन का कंपैरिजन करें? और अच्छा अब ये दूसरी बात ये है कि दुख हमने पहला बोला कि उनके सदाकत और अमानत को धचका लगा है, मैं मानता हूं, आपको मैं सुन नहीं पा रही, मगर क्या वो करप्ट मगर क्या एवनफील्ड चोर, सरे महल चोर, नेकलेस चोर, तुर्क खातून अव्वल के हार चोर, टीटी चोर, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, फ्रॉड इल्जामात वाले भी अब इस पे सियासत करेंगे? क्या उसको भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या अब उनको भी हम इमरान खान से कंपेयर करके तो हम पॉइंट स्कोरिंग करेंगे? नहीं, 40 साल 35 साल इलेहदा हैं, 2-3 साल इलेहदा हैं। आप अभी साबित तो करें, अभी हाई कोर्ट कर रहे हैं। अच्छा लेकिन आप समझते हैं कि नहीं होना चाहिए? नवाज शरीफ साहब का एवनफील्ड फिर हाई कोर्ट में है, फिर सुप्रीम कोर्ट में है, फिर आ जाएगा अपील भी, उनको सुप्रीम कोर्ट बार भी कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है, मिल जाएगी। बस करते हैं अब रोना, वो खुद भूल गए, हम नहीं भूलते। हाय लुटे गए, चले सर उसको भूल जाए, आप मुझे इस पे बता दें क्या होने वाले आगे आपके ख्याल में? सर सुन रहे हैं हम कि पसे पर्दा कुछ इस्लामाबाद में बातें चल रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। आप बताएं आगे क्या होने वाला है? क्या खान साहब अपना लास्ट कार्ड खेलने को तैयार है लॉन्ग मार्च वाला, या आपको लगता है मंडे को कुछ जरा रिलीफ उनको इसमें मिल सकता है और फिर ये फैसला? मैडम शेख, इस्लामाबाद में बैठकर जो मैं सुन रहा हूँ वो यकीनन आपने नहीं सुना होगा कि इजाज़ुल हक ने कहा है कि मलिक अहमद खान की गाड़ी में शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठकर खुफिया मुलाकातों के लिए जाया करते थे और इसलिए उनको एनआरओ मिला। हाय तेरा कमर दर्द और तेरा डिग्गी में जाना, तेरा दुपट्टे आंचू को लहराना, दफतन वो फिर बोड़ाना हमें याद है। अब इससे बड़ी और क्या मुज़ाकरात है? कोई सीखे तो मेरे कायद के छोटे भाई से सीखे। अब इस पे पहलू ना बदले, सोचे कमर दर्द, शहबाज शरीफ और डिग्गी, अगर ऐसा है तो सोचें
कितना फिट होके जाता था मेरा भाई। अच्छा। और लव यू शहबाज शरीफ। बाकी मुज़ाकरात क्या हैसियत रखते हैं, औकात ही कोई नहीं है। मुज़ाकरात सीखने हैं तो शहबाज शरीफ साहब से सीखो। मलिक अहमद साहब की गाड़ी नहीं देखी, अगर आप गाड़ी देख लेते तो आप शायद भट्टी साहब बात ना करते। दूसरी चीज अच्छा मेमन साहब भी मुस्तफीद हुई है। कौन सी गाड़ी थी हमें भी तो बताएं। कौन सी गड्डी है? मैं कब्जा कर लिया स्टेशन पे, मैं गड्डी आप चलावांगा। केड़ी गड्डी है? बाऊ सोनी गड्डी वाले गड्डी तो बताते जा। बाऊ सोनी गड्डी है ही नहीं। आपको पता है कि उनकी गाड़ी से क्या निकला था? नहीं अलीना, एक चीज तो ये जरूर कहूंगी, जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि ये हम लोग उसके ऊपर क्यों बात बहुत सोनी गड्डी वाले गड्डी तो बनाते जाओ। कौन सी बड़ी है, छोटी है, दरमियानी है? भट्टी साहब रुके, भट्टी साहब प्लीज रुक जाए। नहीं, बड़ा दिलचस्प सवाल है। बड़ी गाड़ी की डिग्गी बड़ी। अच्छा फिर ठीक है, तकिया शकिया रखते थे के लेट जाते थे वैसे ही। मुझे प्लीज न्याय साहब को शामिल गुफ्तगू करनी है, हम बहुत ड्रैग कर रहे हैं प्लीज। मैं पुरानी फिल्मों में हीरो को मिलने जाया करती थी गड्डी में, गड्डी की डिग्गी में, और अक्सर हीरो भी चला जाया करता था डिग्गी में। भट्टी साहब हाय हाय बीमारी का, मैं तो उनके लिए सेहतयाबी के क्या विक्टिम कार्ड खेला है मेरी महमल ने। वाह जी वाह। जब डिग्गी में बैठी है तो उनको अपनी बीमारी याद नहीं और मुझे याद है। नहीं, मैं बात ये कर लूं कि डिग्गी का तो बताएं, अल्लाह उनको सेहत दे। डिग्गी का तो बताएं। दूसरी चीज ये लीना के जो बात कर रहे थे भट्टी साहब के, हम डिग्गी का तो बताएं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। डिग्गी का तो बताएं। जवाब देने दे वो इसलिए बात। अच्छा भट्टी साहब बस कर देना, नहीं कर रहे अब डिग्गी पे बात। आज देखा है, आप नहीं कहती कि ये पिछले से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अब कहती है बस कर दे। आप डिग्गी का तो बताएं, अल्लाह उनको सेहत दे। ड्रैग कर दिया आपने भट्टी साहब। अच्छा डिग्गी का तो बताएं, डिग्गी का तो बताओ। डिग्गी का भट्टी साहब का माइक जरा हल्का करें। मेमल कि वो जो पॉलिटिकल और अदालती डिसरप्शन उस वक्त हुई थी, जो सिस्टम के साथ एक मजाक हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया, उसके बावजूद उनको साथ देने के बावजूद भी वो इलेक्शन जीते थे, और एक इलेक्शन किस तरह से छीना गया, और उसके बाद वो सारी जो डिसरप्शन है जिसका आज तक इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारी सियासत के ऊपर, हमारी मईशत के ऊपर, हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर। इसलिए इन सब चीजों की बात करना कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं, हमें थोड़ा सा, और ये माजी करीब की बात है, मैं कोई 60 साल पुरानी बातें नहीं कर रही, मैं बात ये कर रही हूँ, हमें जरूरी है कि हम ये बात करें। और इसलिए भी क्योंकि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो कि करप्शन पे नहीं हुई थी, जो कि इकामे के ऊपर हुई थी, उनको फिर भी प्रोग्राम्स में भी वैसे भी, और पॉलिटिशियंस भी उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम जरूर लगाते हैं। तो अगर वो बात हो रही है, तो अगर इमरान खान साहब के ऊपर एक ये सादिक और अमीन वाली चीज है, यानी कि बेसिकली कि वो मिस्टर क्लीन है कि नहीं, तो उसके ऊपर सवालात बिल्कुल उठेंगे, और उसका कॉन्टेक्स्ट है कि बाकियों के पास अपील करने का नहीं था मौका, इनके पास मौके हैं। ठीक है जी, तो फिर प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।